हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26। तो विषय हिंदी है, प्रथम भाषा। तो कक्षा 4 के बच्चों का पेपर हो जाएगा। पूर्णांक 60 का रहेगा, समय 2.5 घंटे का रहेगा। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। यह देखिए इसका प्रश्न नंबर बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से 5 है। तो प्रश्न नंबर 1 है, जीवन में सबसे अनमोल है। तो क्या है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समय। प्रश्न नंबर 2 है, दीपावली का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। तो कार्तिक में, बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, ठग के अनुसार घोड़े को किसने जन्म दिया था। तो खूंटे ने। प्रश्न नंबर 4 है, उपकार शब्द का विलोम शब्द है। तो उपकार शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अपकार। प्रश्न नंबर 5 है, चूहा को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मूसकाहा। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। रिक्त स्थान प्रश्न 6 से 10 तक। तो प्रश्न नंबर 6, यात्रा करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, सरदार सरोवर बांध राज्य में है। प्रश्न नंबर 8, मरमर स्वर का होता है। प्रश्न नंबर 9, परोपकार करना बात है। और प्रश्न नंबर 10 है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वाक्य में मैं शब्द है। तो चलिए इनके आंसर हम देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में यात्री भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में गुजरात। प्रश्न नंबर 8 पेड़ों की पत्तियाँ। और प्रश्न नंबर 9 में अच्छी। और प्रश्न नंबर 10 में सर्वनाम भरा जाएगा। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 11 पर। तो हमारा प्रश्न नंबर 11 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो प्रश्न नंबर 11 है, विद्यार्थी भारत माता का सवाल कैसे हल करेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करो। क्या तुम मुझे पेन पेंसिल और कुछ पैसे दे सकते हो। प्रश्न 13 है, बंजारे का स्वभाव कैसा था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने देश को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 12 का आंसर देखते हैं। क्या तुम मुझे पेन पेंसिल और कुछ पैसे दे सकते हो। क्या तुम मुझे पेन पेंसिल और कुछ पैसे दे सकते हो, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 है, बंजारे का स्वभाव कैसा था। तो बंजारे का स्वभाव ईमानदार और सच्चा था। चलिए प्रश्न नंबर 14 का प्रश्न नंबर 13 का आंसर हो चुका है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया शब्द छाटकर लिखे। तो राज क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा, वह पुस्तक पढ़ रही है। प्रश्न नंबर 15, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। और प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। तो मुस्काहा, बालकाहा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। प्रश्न नंबर 17, धरती माता सभी प्राणियों की सेवा किस प्रकार करती है। प्रश्न नंबर 18 है, आपके घर में त्योहारों पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, उनके नाम लिखो। प्रश्न नंबर 19 है, आप कौन कौन से कार्य समय पर करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अभिषेक, पर्वत और शकुल। तो चलिए इनके आंसर देखते हैं। यह प्रश्न नंबर 14 का आंसर, राज क्रिकेट खेल रहा है, वह पुस्तक पढ़ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा खेल रहा है, और दूसरा है पढ़ रही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के। तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 16 का आंसर। तो ये प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। तो प्रश्न नंबर 16 का देखिए, मुस्काहा और बी वाला बालकाहा। प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा, धरती माता सभी प्राणियों को जीवन के लिए आवश्यक आवास, भोजन, जल और खनिज प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 18 का आंसर हो जाएगा, रसगुल्ला, जलेबी, गुजिया, बर्फी आदि। चलिए प्रश्न नंबर 19 है, सोना, खाना पीना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना आदि। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। दूसरा है पहला, दूसरा, तीसरा, अभिषेक, पर्वत, सकल। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 21 पर। तो प्रश्न नंबर 21 है, राजेश को कौन सी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। कोई 3, केला, थाली, ताला, मुर्गी, आदमी। तो इसका देखिए क्या है, तीव्र उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे 23 से 26 तक। तो प्रश्न 23, 24, 25, 26। चलिए इनके आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 का आंसर है, राजेश को कौन सी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का, पेड़ पौधों को भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव होता है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 का आंसर है,
केला का केले, थाली का थालियाँ, ताला का ताले और मुर्गी का मुर्गियाँ, आदमी का आदमी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न 23 का आंसर है दीपावली, होली, ईद, रक्षाबंधन और नवरात्रि। प्रश्न नंबर 14 का आंसर है सही और गलत के बीच निर्णय पाठ में सिखाए गए सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 26 का आंसर देखते हैं। तो 25 का नहीं लिखा है। प्रश्न 26 पर गाय पर हमने 10 लाइनें लिखी। तो गाय एक पालतू पशु है। गाय के 4 पैर होते हैं। गाय की 2 आँखें होती हैं। चौथा है गाय के 2 कान होते हैं। और 5वां है गाय के 2 सींग होते हैं। ये देखते हैं। गाय की एक लंबी पूँछ होती है। 7वां है गाय घास और भूसा खाती है। 8वां है गाय हमें दूध देती है। 9वां है गाय कई रंगों की में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 10 है गाय एक उपयोगी पशु है। ठीक है, तो बच्चों यह जो आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 26 तक के सभी प्रश्नों के आंसर बता दिए हमने। तो प्रश्न नंबर 25 का जो आंसर है वो गायब है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।